मंगलवार दोपहर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में तेज आंधी और तूफान का तांडव दिखा। तेज आंधी के कारण राजस्थान में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तूफान से सबसे ज्यादा तबाही भरतपुर में हुई, जहां 5 लोगों की मौत हो गई। तूफान से बीकानेर और धौलपुर में भी 3-3 लोगों के मारे जाने की खबर है। राजस्थान सरकार ने तूफान से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। तूफान से राजस्थान के कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज आंधी में कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए, जिसके कारण कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई। पावर लाइन फेल होने से जहां आगरा मुंबई रेलवे लाइन प्रभावित हुई, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रास्ते में फंसी रही। मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे बीकानेर के रेगिस्तान से उठे तूफान ने देखते ही देखते धौलपुर, भरतपुर और दूसरे इलाकों तक कहर बरपाना शुरू कर दिया। तेज आंधी और तूफान में जहां कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं कई जगहों पर भारी भरकम पेड़ जमीन से उखड़ गए। जयपुर में तूफान के कारण कई इलाकों में बत्ती गुल रही और सड़कों पर आवाजाही बंद दिखी। तेज आंधी और तूफान का सबसे ज्यादा असर भरतपुर जिले में दिखा। तेज आंधी और तूफान में जिले के अलग अलग गाँव में कई मकान ढह गए। तूफान में दीवार गिरने से अलग अलग इलाकों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के धौलपुर में भी तेज आंधी और तूफान से कई मकान धराशायी हो गए। तेज आंधी और तूफान का तांडव इस कदर दिखा कि देखते ही देखते आंधी में सड़क पर खड़ा ट्रक पलट गया। धौलपुर में तूफान में मकान गिरने से जहां 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहां 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तेज आंधी और बारिश से यूपी के हाथरस में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हाथरस में इतनी तेज आंधी आई कि कई जगहों पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया। तेज आंधी और बारिश में बिजली गिरने से तुरसैन गांव में एक शख्स की मौत हो गई। हाथरस में आई आंधी और तूफान से 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मंगलवार को दिल्ली और NCR में भी धूल भरी आंधी चली, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज आंधी दिल्ली मेट्रो के मुसाफिरों के लिए आफत बन गई। जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो लाइन पर हाई मास्ट लाइट का खंभा गिरने से द्वारका और राजीव चौक रूट पर कई घंटों तक मेट्रो सेवा ठप रही। मंगलवार को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी तेज धूल भरी आंधी चली। करीब आधे घंटे तक तेज आंधी चलने के कारण शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। तेज आंधी से जहां ट्रैफिक थम गया, वहीं कई इलाकों में बत्ती भी गुल हो गई। कल दोपहर असम के नगांव जिले में वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई 30 हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट तो बाल बाल बच गए, लेकिन 2 स्थानीय लोग जख्मी हो गए। वायुसेना का ये लड़ाकू विमान ग्रामीण इलाके में खेत में गिरा। वायुसेना के मुताबिक सुखोई विमान ने तेजपुर के बेस स्टेशन से उड़ान भरी थी और दोपहर करीब 12:30 बजे इसका रडार से संपर्क टूट गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा खत्म कर बीती रात स्वदेश लौट आए। प्रधानमंत्री मंगलवार रात जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बीजेपी समर्थकों ने उनका जमकर जय जयकार किया। 6 दिनों के विदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरे पर जहां एशियाई देशों के बीच आपस में बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया, वहीं दौरे के दौरान इन देशों के कारोबारियों को भारत में निवेश करने का भी न्योता दिया। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सम्राट अशोक से तुलना की है। उमा भारती ने यहां तक कह डाला कि दुनिया में मोदी के मुकाबले का कोई नेता नहीं। आज तक से खास बातचीत में उमा भारती ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत की धाक जमाई है। उमा भारती ने कहा कि मोदी सरकार ने सबको रोटी और इज्जत दी है। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने भारत में पहली बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई और ये वो सरकार है जिसने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। मुझे तो लगता है कि ऐसा गौरवशाली समय सम्राट अशोक के बाद हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। उमा भारती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उमा भारती ने कहा कि राहुल अपनी TRP बढ़ाने के लिए मोदी का विरोध करते हैं। उमा ने कहा कि मैं राहुल को बड़ा नेता नहीं मानती। उमा के मुताबिक जहां जहां राहुल के चरण पड़े वहां बंटाधार हो गया। जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहां तहां बंटाधार। आप पता लगाइएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय पर वो जहां जहां गए
वहाँ पर डिपॉजिट चला गया उनके उम्मीदवारों का। कल तक मोदी का गुणगान करने वाले योग गुरु रामदेव अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ करने लगे हैं। आज तक से खास बातचीत में योग गुरु रामदेव ने न सिर्फ राहुल की तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि राहुल ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। कि जो लोग कहते थे जो है, क्योंकि राहुल गांधी जी के लिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो हमने भी किए। एक इतना बड़ा राजनीतिक घराना था, वो जो है ठहर सा गया था, एक तरह से उसको पहिए लगा दिए। योग गुरु रामदेव ने काले धन को लेकर एक तरह से मोदी सरकार को अल्टीमेटम भी दे डाला। रामदेव ने कहा कि वो काले धन पर कार्रवाई के लिए जून तक इंतजार करेंगे और फिर उसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच चल रहा झगड़ा राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ अपनी शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे। केजरीवाल से पहले उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उन्हें अफसरों के तबादले और तैनाती के बाद उपजे टकराव से अवगत कराया। उपराज्यपाल नजीब जंग के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी शिकायत लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास पहुंचे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ मुलाकात में केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग पर अपने ढंग से सरकार चलाने की कोशिश का आरोप लगाया। केजरीवाल ने राष्ट्रपति को एक हफ्ते में 4 घटनाओं का ब्यौरा दिया और एलजी पर सीएम की अनदेखी कर फैसले लेने का आरोप लगाया। केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। हमने उनसे कहा कि एलजी साहब दिल्ली में उस तरह से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो प्रेसिडेंट रूल में चलाते रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि वो ऑफिसर्स को सीधे निर्देश दे रहे हैं। अफसरों के तबादले और तैनाती को लेकर एलजी से छिड़ी जंग के बीच आज केजरीवाल सरकार ने सभी सचिवों की बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 10 बजे सचिवालय में होगी। 3 घंटे तक चलने वाली इस बैठक में सभी सचिवों को नियम कानून की जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच जारी जंग को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन करने पहुंचे जेटली ने कहा कि दिल्ली को नया प्रयोग महंगा पड़ रहा है। जेटली ने कहा कि आने वाले दिन और दर्द भरे हो सकते हैं। दिल्ली में एक भाईचारे का माहौल है, दिल्ली में कोई सामाजिक तनाव नहीं है। लेकिन जो दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले वर्ष बहुत पीड़ा के होने वाले। दिल्ली बीजेपी ने मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का ऐलान किया है। दिल्ली बीजेपी ने 26 मई को जन कल्याण पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को वहां रोड शो किया। राहुल ने इस दौरान कई गाँव का भी दौरा किया। क्षेत्र के दौरे पर निकले राहुल एक जगह सड़क किनारे तरबूज खाते भी दिखे और तो और राहुल ने सड़क किनारे एक ढाबे पर चाय की चुस्की भी ली। राहुल आज अमेठी दौरा खत्म कर दिल्ली लौट रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल ने मोदी सरकार पर अमेठी का विकास रोकने का आरोप लगाया है। राहुल ने अमेठी फूड पार्क के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की चिट्ठी का जवाब भी दिया है। राहुल ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि गैस सब्सिडी से फूड पार्क का कोई लेना देना नहीं है। पटना एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव की वीआईपीगिरी नहीं चलने दी। दरअसल केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव अपने लोगों के साथ एग्जिट गेट से एंट्री की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां तैनात महिला कांस्टेबल ने उन्हें रोक दिया। दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन महिला कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए मंत्री को गलत गेट से नहीं जाने दिया। बाद में मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने अपनी गलती मानी और कहा कि मुझे गलत गेट से एंट्री की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मंगलवार को एनसीपी ने मुंबई में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जहां विरोध में सड़क जाम की, वहीं मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटाया। मुंबई से सटे थाने में बीती रात पुलिस ने एक बार पर छापेमारी कर 20 लड़कियों समेत 38 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अंबेडकर परिसर में स्थित ताल बार में छापेमारी के दौरान सभी लड़कियां अश्लील डांस करती नजर आईं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर बार पर छापा मारा था।
यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बच्ची चोरी करने के आरोप में लोगों ने एक शख्स की जमकर धुनाई की। आरोपी शख्स एक महिला की 10 साल की बच्ची को लेकर भाग रहा था, लेकिन बच्ची की चीख सुनकर स्टेशन पर मौजूद लोग जमा हो गए और उन्होंने आरोपी को दबोच लिया। बाद में रेलवे पुलिस आरोपी को अपने साथ जीआरपी थाने ले गई। कानपुर के फजलगंज इलाके में बीती रात एक ऑयल मिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियां जब तक भीषण आग पर काबू पाती, फैक्ट्री में रखा करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। यूपी के बांदा में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरने से एक महिला की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई। अपने पति के साथ लखनऊ जा रही महिला चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने वाली थी। बताया जा रहा है कि भारी भीड़ में जब महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी तो कुछ यात्रियों ने उसे डिब्बे के अंदर से धक्का दे दिया, जिसके कारण वो ट्रेन के नीचे आ गई। उत्तराखंड के बाजपुर में गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसके गुंडों ने तलवार और डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस एक नामी बदमाश रज्जब अली को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी, लेकिन अचानक उसके लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस ने आरोपी की पत्नी और उसके पिता को हिरासत में लिया है। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय के सामने जमकर हंगामा हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि प्रदर्शन कर रहे टीचरों और कुलपति के समर्थकों के बीच मारपीट भी शुरू हो गई। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के टीचर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें कुलपति ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन इसी दौरान दोनों गुटों में झड़प हो गई। यूपी के बिजनौर में रेलवे फाटक पार करने के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मारे गए सभी लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 3 लोगों को मामूली चोट आई है। चश्मदीदों के मुताबिक ये हादसा एक गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से हुआ। इसके बाद सभी गाड़ियां आपस में टकरा गईं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक फैक्ट्री के अंदर 2 कर्मचारियों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों कर्मचारियों की खून से लथपथ लाश दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में मिली। फैक्ट्री के गार्ड के मुताबिक मृतकों में से एक कंपनी के मालिक के यहाँ कुक का काम करता था और 2 दिनों से लापता था। आईपीएल के पहले क्वालिफायर में चेन्नई पर धमाकेदार जीत दर्ज कर मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की फाइनल में जगह बना ली। कल वानखेड़े स्टेडियम में हुए मुकाबले में मुंबई ने चेन्नई को 25 रन से शिकस्त दी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के सामने 188 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन धोनी की पूरी टीम 162 रन पर ही ढेर हो गई। मुंबई की ओर से सलामी बल्लेबाज सिमंस ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी की और 65 रन बनाए। बाद में ऑलराउंडर पोलार्ड ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 17 गेंद खेलकर 41 रन बनाए। पोलार्ड ने अपनी पारी में 5 छक्के और 1 चौका लगाया। मैकलम की गैर मौजूदगी में चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही। मलिंगा ने स्मिथ को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई से डुप्लेसिस को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाज बेबस नजर आए। डुप्लेसिस ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। रैना जहां 25 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं कप्तान धोनी का खाता भी नहीं खुला। मुंबई की ओर से मलिंगा 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। हरभजन और विनय कुमार ने 2-2 विकेट झटके। मुंबई से हार के बाद भी चेन्नई खिताबी रेस में शामिल है, क्योंकि उसे 22 मई को एक बार फिर दूसरे क्वालिफायर में खेलने का मौका मिला। आज नजरें पुणे में होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले पर टिकी हैं। एलिमिनेटर मुकाबले में आज रात 8 बजे राजस्थान रॉयल्स और बेंगलोर के बीच भिड़ंत होगी। आज दोपहर मुंबई में बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान होगा। खबरों के मुताबिक धोनी और विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने बोर्ड से आराम के लिए छुट्टी मांगी है। खबर है कि बांग्लादेश दौरे पर काफी दिनों से टीम से बाहर रहे कुछ दिग्गज क्रिकेटर्स को मौका मिल सकता है। बताया जा रहा है कि सहवाग, जहीर, हरभजन और युवराज को दौरे में शामिल कर उन्हें विदाई सीरीज खेलने का मौका दिया जा सकता है। बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया 1 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। आईपीएल में मैच के दौरान अनुष्का शर्मा से बात करने के मामले पर बीसीसीआई ने विराट कोहली को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। बोर्ड के मुताबिक विराट कोहली ने नियमों की अनदेखी तो की, लेकिन उनकी गलती गंभीर नहीं है।
बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म पीकू की शानदार कामयाबी पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने मुंबई में पार्टी दी। मुंबई के एक नाइट क्लब में हुई इस पार्टी में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों ने शिरकत की। अभिनेता शाहरुख खान, अरबाज, मलाइका और कंगना रनौत के साथ कई सितारे इस पार्टी में मौजूद रहे। इस पार्टी में फिल्म के डायरेक्टर शिवजीत सरकार और अभिनेता इरफान खान भी दिखे। ऐश्वर्या राय लंबे समय बाद एक बार फिर पर्दे पर धूम मचाने को तैयार हैं। ऐश्वर्या संजय गुप्ता की फिल्म जज्बा से बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। फिल्म जज्बा का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। ऐश्वर्या इस फिल्म में एक्शन करती दिखाई देंगी।